ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये है आपका जो टॉपर नोट है उसका कुछ पहला लेक्चर जो है वो जो भी हमने कल की क्लास में किया था थोड़ा थोड़ा आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं वहीं कल की क्लास से आगे आपकी दूसरी क्लास को इस चैप्टर की। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, यहाँ CHO को काउंटिंग में शामिल किया जाएगा, सभी को पता है। कीटोन की बात करें, हम अभी एल्डिहाइड और कीटोन ही पढ़ रहे हैं, तो कीटोन में ये अनसिमेट्रिक कीटोन है क्योंकि यहाँ R डैश है, ठीक है ना। और पूरे पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 के हिसाब से ये आ गया आपका ब्यूटेन 2 ऑन। बोथ फंक्शनल आइसोमर, अगर आप कीटोन और एल्डिहाइड को देखोगे तो दोनों की दोनों फंक्शनल आइसोमर है क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक अटैक एडिशन करने में माहिर है। अभी आप सीखने वाले हो किस तरह से ये एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, एडिशन ऑफ अल्कोहल किस तरीके से एडिशन करेंगे। और ये बॉन्ड क्योंकि यहाँ टूटता है तो ये कार्बन होता है पॉजिटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए तैयार हो चुका है। तो ये है आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि होता है नेगेटिव, और नेगेटिव इस पर अटैक करने वाला है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक का नाम दिया गया है। अच्छा, एक बात इंटरेस्टिंग है, जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता विदाउट, तो वो आपकी कैनिजारो रिएक्शन करता है और उसमें 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हम लेते हैं। तो याद रखना भाई, 50% कॉन्सेंट्रेटेड होता है कैनिजारो रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जहां अल्फा हाइड्रोजन होता है वो रिएक्शन आपकी एल्डोल होती है। आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं। एल्डोल रिएक्शन देने के लिए कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उसके एक तरफ एल्डोल के लिए एक तरफ अगर आपको एक कार्बन कटता हुआ दिखाई देगा तो वो उसका आइडोफॉर्म टेस्ट को कंफर्म कर देगा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये ऐसा कीटोन कर सकता है, ऐसा एल्डिहाइड भी कर सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो आइडोफॉर्म कंफर्म करता है, उसका नाम बताइए। चलो, एक और एग्जांपल है जो आइडोफॉर्म कंफर्म करता है, आपको उसका नाम बताना है। हाइड्रोफॉर्म कौन कर सकता है? इथेनॉल कर सकता है, प्रोपेनॉन कर सकता है हाइड्रोफॉर्म कंफर्म। लेकिन एक और ऐसा है जो हाइड्रोफॉर्म कंफर्म कर सकता है, उसका नाम बताइए। पुनीत करेक्ट है, तब्बू करेक्ट है, गोरक्स करेक्ट है, बहुत बढ़िया गोरक्स। रिया इस बार गलत है, ठीक है। ये जो अल्कोहल है कौन से वाला? इथेनॉल। इथेनॉल जो ऐसा अल्कोहल है जो आपका आइडोफॉर्म कंफर्म करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एल्डिहाइड बड़े आसानी से क्या ऑक्सीडेशन कर सकते हो और एल्डिहाइड का रिडक्शन भी कर सकते हो, ठीक है ना। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस और फेलिंग दोनों टेस्ट दे सकता है, लेकिन जो बेंजल्डिहाइड है वो सिर्फ टॉलरेंट टेस्ट देता है, बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता। आगे चलते हैं। इसमें वैसे तो हम 2 दिन से लगातार कर रहे हैं इसको। बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, दिस इज योर एसिटोफिनोन, COCH3 और 4 पे फ्लोरो है तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन है। आईयूपैक नेम देना है, इनमें से इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? देखो ये स्ट्रॉन्ग है COOH, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो गया आपका 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। और आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर कहा है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। अब प्रोपियोफिनोन क्या होता है भाई? बेंजीन के ऊपर अगर आपको COCH2CH3 अगर 3 कार्बन ऐसे दिखाई देंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोपियोफिनोन। और 2 ही कार्बन होते हैं तो एसिटोफिनोन,
और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है तो यहां लगा दो नाइट्रो। ठीक है। इसी तरह से CH3 CH2 CHO, क्या कोई स्टूडेंट इसका, अब जिसने बताया वो भाई बहुत आगे निकल गया पढ़ते पढ़ते, इसका कॉमन नेम बता सकता है? कम ऑन हरी अप, क्या कोई स्टूडेंट इसका कॉमन नेम बता सकता है? अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो वो बता ही देगा, और जो बताएगा वो जीनियस होगा, नो डाउट। बहुत बढ़िया रिया, अनबिलीवेबल। रिया का आंसर ठीक है, गोरक्स का गलत है। गोरक्स जो आपने एसिटल्डिहाइड बोला है उसमें 2 कार्बन होते हैं, यहाँ 3 कार्बन है। खुशी, बहुत बढ़िया खुशी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम खुशी, वेलकम। और ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और कोई? रिया, खुशी दोनों ठीक है। सुमित, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इसका नाम है प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक है ना। हालांकि ये भी कल की क्लास में आया था, प्रोपियन एल्डिहाइड इसका नाम है। चलो देखते हैं इनमें से कौन इसका आंसर करेक्ट देगा। अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 कार्बन होते तो कौन इसका आंसर करेक्ट देगा? खुशी या रिया में से किसी एक का आंसर सही आना चाहिए। चलो खुशी का ठीक है, सन्नी का भी ठीक है, क्या बात है सन्नी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई सन्नी, ये जो आपने आंसर दिया है ना, ये इस बात का पक्का सबूत है, पता नहीं क्या कुछ सोच के आपने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर 2 ही मिले मुझे, एक खुशी है और एक सन्नी है, जो कॉमन नेम सही है। और वो आंसर है ब्यूटायरल डिहाइड। इसे ब्यूटायरल डिहाइड बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम ब्यूटायरल डिहाइड, ये प्रोपिनल डिहाइड। मोस्टली बच्चे जो हैं वो CH3 CHO के बारे में जानते होंगे, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे SCHO के बारे में जानते होंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये आम जनता को पता है, और ये आम जनता से बाहर का खेल है। तो इसे भी देख लो, जिसमें 3 कार्बन होते हैं या जिसमें 4 कार्बन होते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियनल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड, ये आपके चारों नाम हैं। और आगे चलते हैं। पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। देखो बेंजोफिनोन आ गया तो जाहिर सी बात है 2 बेंजीन तो आएंगे आएंगे, ये 2 बेंजीन आ गए। और पैरा पैरा पोजीशन पे दोनों में डाइहाइड्रोक्सी, यहाँ पैरा पे, ये आपका ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी, दिस इज योर पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। आगे अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो एक है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइन। साइक्लोप्रोपेनॉन ये होता है आपका साइक्लोप्रोपेनॉन, इसका ऑक्साइम बनाओ। तो एक ऑक्साइम तो तब बनेगा ना जब हम इसमें क्या डाल देंगे, हाइड्रोक्साइलामाइन, जो कि होता है ये। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, एंड यू विल हैव योर डबल बॉन्ड NOH, एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइन, राइट। अगला है इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। अब हेक्सेन 3 ऑन को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सेन है, और इसके 3 पे ऑन है, 1 2 3 3 पे ऑन है। अब इथाइलिन कीटल, अब इथाइलिन का कीटल बनाना है। अब कीटल जाहिर सी बात है इथाइलिन ग्लाइकोल का ही होता है। तो अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल को यहाँ लिखूं तो इस तरीके से होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, और CH2 यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, और ये आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, क्या निकाल देंगे, H2O। अब जो बच गया उसको ध्यान से अगर मैं लिखूं तो जो बच गया, इसे देखो ये तो निकल गया ना, यहाँ से ये भी निकल गया। अब जो बच गया उससे अगर मैं बॉन्ड बनाऊं तो कुछ ऐसा हमारे सामने आता है, बचे हुए हिस्से से अगर मैं जोड़ के बनाऊं तो ये बन गया आपका कीटल, ठीक है। तो ये इथाइलिन कीटल है ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, ये इसका डायग्राम है, राइट। ऐसा एल्डिहाइड बताइए जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता। नो डाउट बेंजल्डिहाइड जो एरोमेटिक है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड बताइए। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन वेयर एज एसिटल्डिहाइड डज नॉट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता।
एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो होता है। ये इसका सीधा सीधा सा आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पर 11 मेथड प्रिपरेशन के दिखा रखे हैं, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन को। बड़े आसान आसान मेथड है। तो जैम हैलाइड वो होते हैं जहां दो पोजीशन पे, एक ही कार्बन पे दो पोजीशन पे हेलोजन होते हैं। एक्वस के OH डालोगे दो, तो दो OH आपको यहाँ और यहाँ आते दिखाई देंगे। थोड़ा सा हीट कर दोगे तो यहाँ से आपका H2O ऐसे निकल जाएगा और जो बच गया वो आपका एसिटल्डिहाइड है। क्लियर, सेम केस आपका कीटोन के लिए होगा। आगे चले तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे, ओके नो डाउट ये CHO मिलेगा और यहाँ ऑक्सीडेशन PCC की प्रेजेंस में करना होगा। ऑक्सीडाइजर में PCC, CrO3 और CH3COOH के बारे में बताया गया है। कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें ये मिलेगा, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये मिलेगा, नो डाउट यहाँ CrO3 होगा। आपको इसके बारे में पता है। ऑक्सीडाइजर में KMnO4, K2CR7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, एसिड क्लोराइड की बात करूं तो यहाँ पर इसको देखकर आपको रोजनमंड रिएक्शन की याद आ जाएगी। तो यहाँ पर HCl निकल गया और दूसरा H जाके अटैच हो गया, ये बन गया, ये रोजनमंड रिएक्शन है। लेकिन इसके अलावा कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसा करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। कैल्शियम मतलब इसका अगर मैं नाम पढ़ूं CH3COO का तो इसे कैल्शियम एसीटेट बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बोलते हैं COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट। अब कैल्शियम तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ कैल्शियम करोगे तो इसका ट्वाइस करना ही पड़ेगा। तो ये कैल्शियम एसीटेट है। हीट करोगे तो यहाँ से क्या निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी बचा वो कीटोन था। दो मॉलिक्यूल ले लोगे तब भी वही होगा, दो कैल्शियम कार्बोनेट और दो जो बनेंगे आपके वो क्या, एल्डिहाइड बन जाएंगे इन दो केस में। ठीक है, 2 कैल्शियम कार्बोनेट और इनको सभी को अगर हम जोड़ना शुरू करें तो ये एल्डिहाइड देगा। सिंगल वाला तो कीटोन देगा, लेकिन दो अगर ले लिया आपने तो ये एल्डिहाइड देगा। ठीक है, ये कैल्शियम और ये CO3, एक यहाँ से निकल गया, ये कैल्शियम और ये CO और ये 3, तो ये CH3 और ये CH3, तो CH3CHO किस तरह से फॉर्मेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड देगा। दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो कीटोन। ओजोनोलिसिस आसान है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, वही एक क्या नाम है, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, कुछ ज्यादा इसमें था ना। हाँ, दो अगर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, दो मॉलिक्यूल पे इस तरीके से आपकी हट बनती है, एक यहाँ बन गई और एक यहाँ बन गई, यहाँ पे और यहाँ पे, और दोनों हट इस तरीके से टूट जाएंगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो बीच वाला हिस्से को अगर आप ध्यान से देखो तो CHO, तो ये जो CHO है, बीच वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं ग्लायोक्सिल। ठीक है ना, ग्लायोक्सिल। क्या कोई बता सकता है इसको क्या बोलेंगे? COOH को कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? ये तो ग्लायोक्सिल है, तो इसे क्या बोलेंगे? चलिए बताइए। तो सन्नी का आंसर बिल्कुल सही है, तब्बू सही है, रिया सही है, पुनीत सही है, खुशी सही है, विजय सही है। क्या बात है, इसे ऑक्सैलिक एसिड बोल देंगे, लेकिन ये ग्लाइक्सिल है आपका, CHO। और अगर यहाँ पर अगर मैं OH लगाता तो इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सो प्रोसेस ये भी एक नई प्रोसेस है, इसमें CO+H2 डालते हैं और इसका सीधा सीधा मेजर प्रोडक्ट बनता है CHO। ठीक है ना, हालांकि दो मॉलिक्यूल इथाइलिन में अगर CO+H2 डाल दे तो एक कार्बन इसका ये वाला सीधा बढ़ जाएगा यहाँ पर, और 3 कार्बन का क्या बन गया, प्रोपियनल्डिहाइड, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एल्काइन से ये भी कल की क्लास में, कौन भूल सकता है H2SO4 HgSO4 की दोस्ती, और यहाँ एसिटाइल एसिटिलीन से बनता है टोटोमेरिजम के बाद एसिटल्डिहाइड। ठीक है, साइनाइड से CN है, CN का मतलब है आपका नाइट्राइल, नाइट्राइल से स्टीफन रिएक्शन से भी आप बना सकते हो, डाइबल से भी बना सकते हो एल्डिहाइड को। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जानने लायक, क्या करता है ऐसा स्टीफन रिएक्शन का, SnCl2 HCl के साथ कंबाइन होकर असल में SnCl4 बनाता है, क्योंकि ये जो टिन है वो +2 और +4 दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से। पता है ना, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम as you go down the group, s electron do not participate in bond formation, तो SnCl4 is less stable than SnCl2, ये तो बात सच है।
अच्छा, SnCl4 बन गया। अब इसके जो 2 हाइड्रोजन थे ना, यही 2 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन की तरह एक्ट करते हैं और यही 2 हाइड्रोजन इस तरह से कंबाइन होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन C पे कंबाइन, एक हाइड्रोजन N पे कंबाइन, देखो CHNH बन गया ना, CHNH डॉट HCl। हीट कर दोगे तो यहीं से आपका NH4Cl, यहाँ का NH4Cl निकलेगा और ये जो बन रह जाएगा, हीट क्या करना है, पानी डाला है और क्या है। तो हम नॉर्मली बोल देते थे कि अमोनिया निकल गया, अमोनिया NH3 निकल गया और O यहाँ जुड़ गया। अगर HCl को भी इंक्लूड करोगे तो अमोनियम एक N और एक दो और दो 4 H, अमोनियम और Cl यानी क्लोराइड निकल गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। हालांकि एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और भी आसान दे रखा है। सेम प्रोसेस है फिनाइल साइनाइड के लिए, सेम प्रोसेस बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं। फ्रॉम बेंजीन की अगर बात करें तो CO प्लस HCl, कुछ कुछ आपको गेटरमैन कोच रिएक्शन याद आ जाएगी, जिससे डायरेक्ट हम CHO बनाते थे। ठीक है, टोलुइन से अगर बात करें तो एटार्ड रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। CrO2Cl2, अगर आपको बेंजीन टोलुइन के लिए नहीं पता तो आपको भाई कुछ नहीं पता। कोई बताएगा इसमें मैं और ऐसा क्या डाल दूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मिले, कुक, सिर्फ कुक मिले। तो बताइए, मैं टोलुइन में ऐसा क्या डालूं जो मुझे सिर्फ कुक मिले। सन्नी ठीक है, रिया ठीक है, पुनीत ठीक है। KMnO4 की वजह डाल दो, आपको सिर्फ कुक मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है भाई, पहले क्लोरीनेशन करके दोबारा से बना सकते हैं बेंजीन को, ये भी एनसीईआरटी में है, हमारे नोट्स में भी है ये। फ्रॉम फिनोल, फिनोल से तो भाई सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये जो प्रोसेस ये दिखा रहे हैं ना, ये सैलिसैल्डिहाइड, सॉरी सैलिसैल्डिहाइड बनाने का एक प्रोसेस जो कि मेजर अमाउंट में होगा। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड में डाई एल्काइल कैडमियम पहले बनाया है आरएमजे ग्रिग्नार्ड का यूज करके, क्या बात है, ग्रिग्नार्ड का यूज करके पहले MgXCl, MgXCl निकाल के, और ये पहले डाई एल्काइल कैडमियम बनाया है। अब इस डाई एल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड के साथ डाल के कीटोन आप ले सकते हो। अब ये कल की रिएक्शन बन गई फिर दोबारा। बेंजीन भी ऐसी करामात कर सकता है। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन को कौन नहीं जानता। बेंजीन को अगर एसिटाइल क्लोराइड में डाल दोगे तो एसिटोफिनोन बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड में डाल दोगे तो बेंजोफिनोन बनेगा। हम कल की क्लास में कर चुके हैं। एल्काइन की बात करें तो प्रोपाइन में अगर वही वही याद करो, वही याद करो, HgSO4 H2SO4 डाल दिया, यानी पानी डाल दिया, तो वो इस तरीके से कीटोन बनाएगा ही। ठीक है ना, टोटोमेरिज्म के बाद। एक्सरसाइज की बात करें तो ये देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ जो आंसर होगा, ये सिर्फ आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, HgSO4 H2SO4, यानी इसमें पानी डाला गया है, जहां पर OH यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे OH है, H यहाँ आ जाएगा, CH2 ट्रिपल का डबल हो जाएगा, फिर टॉटोमेरिज्म होगा और क्या बनेगा आपका, फाइनली कीटोन, ये बन जाएगा फाइनली। ठीक है, और अगर हम आगे चले तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताइए प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन व्हेन बेंजीन विद बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 आर टेक प्लेस, यानी फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो ये बेंजोइल क्लोराइड में से ये जनरेट हो जाएगा, इसका नाम है बेंजोलियम का कैटायन, बेंजोलियम कैटायन बोलते हैं, C6H5CO पॉजिटिव। ये पॉजिटिव असल में कार्बन के ऊपर होता है। ठीक है, अगला है कि दो स्टेप से ज्यादा नहीं जाना भाई, आपको आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका बेंजोइक एसिड है, और आपको कैसे भी करके यहां पर लाना है बेंजल्डिहाइड। तो दो ही स्टेप का यूज कर सकते हो भाई, ज्यादा नहीं। तो बताइए, मैं मीडिएटर में कौन सा स्टेप लिख दूं कि आंसर जब ही आ जाए, बताओ। एक और यहाँ कंपाउंड बनना है और खेल खत्म, दो स्टेप में रिएक्शन खत्म होगी। तो बीच में क्या आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, बीच में क्या आएगा बताइए, चैट सेक्शन। बहुत बढ़िया पुनीत, सन्नी ठीक है,
रिया बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत बढ़िया। रिया की एक्यूरेसी भाई सबसे ज्यादा थी। आंसर है बेंजोइल क्लोराइड। खुशी भी ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड COCl ये आ जाएगा, और वो SOCl2 के डालने से आएगा। अब मैं इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये बन जाए, बताइए। इसमें ऐसा क्या डालूं जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बेंजिल्डिहाइड ही बने। बहुत बढ़िया सन्नी, क्या बात है। खुशी बिल्कुल ठीक। रिया बिल्कुल ठीक। पुनीत बिल्कुल ठीक। आंसर है रोजरमंड रिएक्शन, याद है ना। H2 पैलेडियम BaSO4 ये डाल दो, ये बनेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुछ नए ऐसे मुश्किल क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते। यहाँ कहा गया है केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ भाई। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनाने का ये देखो एक तरीका ये दे रखा है इन्होंने। भाई दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, ठीक है, 2 मोल। और इनको अगर हीट करोगे तो इसमें से CO2 और H2 निकल के एक तो कीटोन यहाँ ऐसे बन सकता है। या फिर कैल्शियम एसीटेट लेकर इसको अगर हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और ये बनेगा। ठीक है, तो ये दो ऐसी रिएक्शन है जहां से हमें ये प्रूव होता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बना सकते हो। चलो, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या आप CH3C डबल बॉन्ड O से CH3COOH ये बना सकते हो? मतलब कीटोन से कार्बोक्सिलिक बना सकते हो? बताइए तरीका। मैं इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाए? चैट सेक्शन। कीटोन में ऐसा क्या डालूं जो ये मुझे ये मिल जाए? बहुत आसान है और यार। बहुत बढ़िया सन्नी, ठीक है। अकेला सन्नी ठीक है, क्या बात है। आंसर है ऑक्सीडेशन करवा दो। KMnO4 K2Cr2O7, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ इस तरह से अटैच हो जाएगा CH3COOH। और इस वाले हिस्से में भी ये ऐसे अटैच हो जाएगा HC डबल OH, यानी दो कार्बोक्सिलिक बन जाएंगे। यानी ये तो कितनी अजीब बात, ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक आपस में दो कार्बोक्सिलिक कंबाइन करके हीट कर दोगे, ये हीट कर दोगे तो आपको कीटोन मिल जाता है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। कीटोन से कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक से कीटोन। गुड। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है आपको, तो बेंजीन से एसिटोफिनोन, बताइए रिएक्शन का नाम क्या होगा? देखते हैं कौन बताएगा। बेंजीन से एसिटोफिनोन रिएक्शन का नाम। एक आंसर आ गया। बेंजीन से एसिटोफिनोन, दो आंसर आ गए। रिया करेक्ट है। पुनीत करेक्ट है। सन्नी करेक्ट है। तब्बू करेक्ट है। भाई सन्नी आज पूरे फॉर्म में है, टफ कंपटीशन देते हुए कहीं से भी पीछे नहीं, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इसको छोड़ मत देना। सबसे पहले तो हमें इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाने के बाद ये इम्पेरिकल फार्मूला आया है, और उसके बाद ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और उसके आ जाने के बाद कहानी शुरू होती है लॉन्ग क्वेश्चन से। कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, नहीं देता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये पूरा सोडियम बाइसल्फाइड भी देता है, आइडोफॉर्म भी देता है, राइट। और उसके अलावा ये देखो, ये रहा वो K2Cr2O7 जो अभी भी थोड़ी देर पहले सन्नी ने बताया था कि कीटोन में अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 जो कि KMnO4 का सगा भाई है, और H2SO4 रिएक्शन को तेज करने के लिए, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, जो लंबी चेन है उस तरफ से। यहां से टूटने का मतलब है दो कार्बन का C OOH, ये रहा। यहां से टूटने का मतलब है तीन कार्बन का C OOH, वही रहा। तो ये पूरा का पूरा ये सेक्शन, आज का पहला लेक्चर जो था वो होता है खत्म। अब हम चलते हैं अपने और आगे
कहानी की तरफ, और ये चैप्टर 4 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम इसके लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखते हैं भाई, नई नई ट्रिक सीखो। ऑक्सीडेशन में भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक मान गए। ऑक्सीडेशन अगर कीटोन का है, कहीं से भी बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ तो कार्बोक्सिलिक, ये भी मान गए। कीटोन में अगर बॉन्ड में एक लाइन लेंथ ही है तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, 2 कार्बन का COOH, राइट में भी 2 कार्बन का COOH, ये भी हो गया। और अगर ऑक्सीडेशन कर रखा है एसिटोफिनोन का, तो बॉन्ड यहाँ से टूट ही नहीं सकता, बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, तो बॉन्ड यहीं से टूटेगा, और ये आपका आंसर होगा। तो ऑक्सीडेशन कितनी तरह का, कितनी वेरिएशन का ऑक्सीडेशन आपको दिखा रखा है इसमें। एल्डोल क्रॉस एल्डोल बहुत आसान है, दो दो बातें आपको याद रखनी है। एल्डोल के लिए दो बातें। नंबर 1, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूल सेम रहने चाहिए, सेम मॉलिक्यूल, ये नहीं कि मॉलिक्यूल अलग कर दोगे। बस ये दो रूल फॉलो कर लो, कभी गलत होगा ही नहीं। देखो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन से ही बॉन्ड यहाँ टूटेगा। H टूट गया और O नेगेटिव हो गया यहाँ पे, ये यहाँ टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये टूटने का मतलब है आपका सीधा सीधा ये अटैच हो गया। यहाँ कार्बन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ कार्बन नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल। दोनों जुड़ गए तो एल्डोल, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड भी है, ओल भी है, तो एल्डोल। हीट करोगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो दो बातें जरूर होनी चाहिए। एक, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम रहने चाहिए। दो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। और ये देखो यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन से ही, अल्फा कार्बन से ही बॉन्ड ये टूटा है और लिंक हुआ है। अल्फा से ही ये बॉन्ड टूटेगा, राइट वाला, एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये तो चलो एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के, एल्डोल के बाद कैनिजारो भी आएगा। ये आपका क्रॉस एल्डोल है, ये कीटोन में भी दिखाते हैं एल्डोल को, हालांकि इसमें कीटोल बोलते हैं, बट जो मेन चीज है वो यही है। क्रॉस एल्डोल की बात करें तो यहाँ रूल बिल्कुल पलट जाएंगे। ठीक है, ये पहला रूल बन जाएगा कि मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए, सेम कभी नहीं होंगे क्रॉस में। और दूसरा, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर दो में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक में तो कम से कम होना चाहिए। एक में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो दोनों में है, बट ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, तो सेम मॉलिक्यूल की जगह क्या हो गया, डिफरेंट। तो ये है क्रॉस एल्डोल, डिफरेंट है। और अल्फा, अल्फा कार्बन ही यहाँ पर अपना बॉन्ड तोड़ेगा, इतनी बात का दिमाग में रट्टा होना चाहिए। अच्छा ये देखो, ये मीथेनॉल है, ये इथेनॉल है, मीथेनॉल के पास अल्फा है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, अल्फा कार्बन भी नहीं है। तो ये ऐसा करेगा, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ेगा, और आराम से इसकी लिंकेज हो जाएगी। हीट करोगे तो पानी बाहर, और ये आपका फाइनल आंसर बन गया। चलो देखते हैं, आज की क्लास में मैंने पूछा था, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि क्या आप इसका आंसर बता पाओगे। CH3, CH3, C, CH3, CH3, और ये है आपका OH, सॉरी CHO प्लस में CH3, C, CH3, CH3, ये है आपका CHO इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क KOH। तो अभी मैं कुछ ही मिनट में इसका आंसर पे आऊंगा, ध्यान से देखते रहना बस खेल को। तो ये पता लग गया क्रॉस एल्डोल क्या होता है, एक डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए आपको एग्जाम में लिखने के लिए। कैनिजारो, कैनिजारो के भी दो ही रूल हैं। नंबर 1, नो अल्फा हाइड्रोजन। नंबर 2, मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, सेम। ये है आपका कैनिजारो, ठीक है। तो ये इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होनी नहीं चाहिए, तो देखो नहीं है ना। और कॉन्क KOH, तो यहाँ पर एक H यहाँ से आ जाएगा, एक H यहाँ से आ जाएगा,
ये देखो क्या बन गया, CH3 और O पे भी एक H लगा दो, OH हो गया। और जो OK है वो लगा दो इस पे, जो दूसरे वाला हिस्सा है ये, एक H चला जाएगा तो HCOOK, देखो H जो चला गया ना, तो HCO और इसका OK, ये लग गया, ये बन गया आपका हुक, कुक। ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी CH2OH और ये कुक बनाएगा। सो चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये आपकी कैनिजारो है, क्यों है? क्योंकि CHO जिस कार्बन पर अटैच है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। They do not have any alpha hydrogen, both are same, so this is Canizaro, no doubt at all। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करो कैनिजारो के बारे में, करो भाई कैनिजारो, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कैनिजारो के बारे में बताइए इस रिएक्शन को कंप्लीट करके। पुनीत का आंसर आ गया, देखते हैं पुनीत। भाई इतने जीनियस बच्चे भी गलत हो गए क्या? पुनीत, ये जवाब सही नहीं है, थोड़ी सी गलती है, देखो भाई कहाँ पे है। गोरक्स थोड़ा सा गलत है ये। रिया, क्या बात है, क्या फिनिशिंग है रिया, बिल्कुल ठीक, नो डाउट, कोई कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें। खुशी भी बिल्कुल ठीक, बस पता नहीं खुशी ने वहां पर सोडियम क्यों लगा दिया, वहां तो पोटेशियम था। बाकी बिल्कुल ठीक है, रूल अभी भी वही है। यहाँ पर आ जाएगा आपका वही, इसका एक H, ठीक है, और इसका एक H, तो ये CH2OH आ गया, राइट। मैं इसको इससे कर देता हूँ, ये आ गया CH2OH। अब बच क्या गया इसके पास तो CO बच गया ना, बस CO, तो इसका ओके, ओके यहाँ लगा दो, गेम इज ओवर, ठीक है। तो ये है आपका कैनिजारो, कैनिजारो के जितनी रिएक्शन है ये यहाँ तक इतनी बनती है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर यहाँ पर मैं बेंजिल डिहाइड का कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 यानी नाइट्रेशन करवाऊं, तो नो डाउट कि ये बेंजिल डिहाइड इसको मेटा पोजीशन पर जोड़ेगा, और तो मेटा यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये जुड़ गया। कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं? NO2, ये हो गया, ये हो गया, और तो COCH3 भी लिख लो, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट। अगली रिएक्शन है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वोल्फ किस्नर रिएक्शन है, जिसमें किस्नर का N जो है वो हाइड्रोजन के लिए याद रखना, और K के लिए KOH याद रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल तो कैसे भी याद रख ही लियो यार, वोल्फ। तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल गया, पानी निकल गया, तो ये बन गया, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजोन बन गया। KOH और इसकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन निकलता है, ये नाइट्रोजन ऐसे निकल जाता है N2, और ये दोनों बंद होकर एक एल्केन का निर्माण करते हैं। सेम केस यहाँ भी होता है, यहाँ प्रोपेन का निर्माण होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपका जिंक एमेलगम और HCl की प्रेजेंस में, ये आप देख पा रहे हो 4 हाइड्रोजन आए हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएंगे, सिंगल H2O, और बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे, तो आपका एल्केन का निर्माण होगा। क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन से हाइयर एल्केन फॉर्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जस्ट एडिशन। जैसे HCN को अगर आप ऐड करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो O नेगेटिव है तो H, और C पॉजिटिव है तो CN, ये बन गया आपका CN और OH, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। सेम साइनोहाइड्रिन यहाँ बनेगा। सोडियम बाइसल्फाइड में भी देखोगे तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो ये आपका NaONA और ये SO3H, बट इट इज नॉट वेरी स्टेबल। H माइग्रेट होगा और इस पोजीशन पे आएगा, ये आ गया, एंड दिस इज वेरी स्टेबल। लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल जल्द ही करने वाले हैं। आगे की बात, नेक्स्ट नेक्स्ट वन जो है ये कहानी को और आगे ले चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जस्ट एडिशन रिएक्शन बता रहे हैं। ग्रिग्नार्ड का भी एडिशन है, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो OMGBr हो गया, ठीक है ना, और ये CH3 यहाँ आ गया, बस इतना ही को
हम ग्रिग्नार्ड एडिशन बोल सकते हैं। अल्कोहल को ऐड करोगे तो हेमी एसिटल बनेगा और इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करोगे तो साइक्लिक एसिटल बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन और ये H2 इस तरीके से यहाँ से निकलते हैं और ये दोनों जुड़ जाएगा, रिंग बनेगी जिसे साइक्लिक एसिटल कहते हैं। कीटोन की दुनिया में साइक्लिक कीटल होता है, ये हेमी कीटल होता है, ये हेमी एसिटल होता है। अगर CH3OH डाल दिया, बड़ा सिंपल है यार। बॉन्ड यहाँ तोड़ोगे तो O नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर आपका पॉजिटिव CH3 आएगा तो OCH3 आ गया। और C क्योंकि पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव पार्ट OH आएगा तो ये OH आ गया। दिस इज योर हेमी एसिटल। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग दुनिया है। यहाँ के प्रिपरेशन में इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से हम अल्कोहल में KMnO4 डालते हैं और ये फॉर्म होता है। मतलब अल्कोहल में यहाँ डाल दो KMnO4 तो ये फॉर्म होगा। KMnO4 अगर डालते हैं ना तो 2 ऑक्सीजन अटैक करते हैं, 2 ऑक्सीजन, 2 नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करते हैं। और अगर माइल्ड वाला डालोगे जैसे PCCCRO3 तो सिंगल ऑक्सीजन अटैक करेगा। 2 ऑक्सीजन अटैक करेंगे तो देखो इस 2 हाइड्रोजन को लेकर वो चले गए। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेकर चला गया H2O और दूसरा ऑक्सीजन आगे यहाँ पर आ गया तो बन गया ना COOH। अच्छा कि कोई भी अल्काइल बेंजीन चाहे कोई भी हो, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, एवरीथिंग कुछ भी हो, KMnO4 की OH डालोगे तो कुक ही बनेगा भाई, साइड प्रोडक्ट बाकी सभी निकल जाएंगे। और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डालोगे तो ये आपका दोबारा से वही बन जाएगा जो आपको चाहिए था। ठीक है? और प्रिपरेशन की बात करें, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, कुछ रहना नहीं चाहिए। ओके राइट, बस हमारी एंडिंग क्लास की होने वाली है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो इथाइल बेंजीन में भी आपने देखा कि कुक ही बना। फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल अमाइड तो सभी को पता है यार, नाइट्राइल में फुल हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यही बनेगा और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपका एसिटामाइड अमाइड बनेगा। देखो ये CN है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो अमाइड बेंजामाइड, फुल हाइड्रोलिसिस तो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? तो नाइट्राइल और अमाइड से भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा ये तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि CO2 पे ग्रिग्नार्ड का अटैक करवाओगे तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। एस्टर, एस्टर को अगर पानी में डाल के तोड़ते हो तो यहाँ पर अल्कोहल अलग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग होता है। बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है? एस्ट्रिफिकेशन गलत है तब्बू। रिया बहुत बढ़िया, सेपोनिफिकेशन सही है। एस्ट्रिफिकेशन होता है द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का टूटना होता है सेपोनिफिकेशन, जस्ट उसका उल्टा। एसिड क्लोराइड में अगर एस्टर डालोगे तो HCl के साथ कंबाइन होकर चला जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये भी आपका H अगर यहाँ दे दोगे तो CH3COOH बन जाएगा और OH अंदर वाले हिस्से पे अटैच हो जाएगा। अंदर वाला हिस्सा क्या है? CH3CO और उस पे क्या अटैच हो गया? OH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, 2 बन गए। ठीक है? अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास से। ठीक है? यहाँ तक की प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, उम्मीद है सभी बच्चे इसका जवाब सही बताएंगे। ये COOH है लेफ्ट में और ये राइट में है COOH NO2 पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कौन सा ज्यादा एसिडिक है, लेफ्ट और राइट? बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है, लेफ्ट और राइट? तब्बू करेक्ट, गोरक्स करेक्ट, पुनीत करेक्ट, रिया करेक्ट। सही जवाब है राइट वाला, क्योंकि जो H ये लॉस करेगा तो पीछे क्या रह जाएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई को खींचने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ इसको हाइड्रोजन को निकलने में आसानी होगी। बिल्कुल सही, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। तो ये यहीं तक था, अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी को। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।